प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि कौशिक इनवर्स माइनस अंडर टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। और मुख्य मान निकालने पर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पक्का पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है तो डिटेल में करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, इसको हम वाई नाम दे देंगे। वाई हमारे पास क्या है? कौशिक इनवर्स माइनस की अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर चिन्ह पॉजिटिव का होता है एंगल के स्थान पर तो चेंज नहीं करते हैं, नेगेटिव होने पे चेंज करते हैं। यहाँ नेगेटिव है, दिख रहा है। तो आपको पता होगा ये वाला सूत्र, कौन सा वाला? ये वाला सूत्र, कि आपको पता होगा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। ये सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये सूत्र हम यहाँ लगा देंगे, माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब कौशिक इनवर्स बाहर है तो अंडर रूट 2 का मान आपको कौशिक में सोचना पड़ेगा। सोचो, कौशिक 45 का मान होता है अंडर रूट 2। साइन का उल्टा कौशिक होता है ना। 45 का मतलब पाई/4। अब आपका यहाँ से क्या होगा? कौशिक इनवर्स से कौशिक कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? माइनस के पाई/4। ये उत्तर है। अब ये उत्तर क्यों है? आपको एक चीज और लिखनी है। आप लिखेंगे चूंकि कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बच्चों? वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और उसमें क्या नहीं होता है? उसमें ज़ीरो नहीं होता है। ये आपको परिसर मेंशन करना होगा। ये जो मुख्य मान आया है वो इस इंटरवल के बीच में रहना चाहिए। माइनस के π/4 इस इंटरवल के बीच में ही है। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, मैंने पूरी गणित यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ाई रखी है। बाकी लक्ष्य बैच पे भी डेली क्लासेस हो रही हैं, इंपॉर्टेंट कक्षाएं भी मिलती हैं, रेगुलर टेस्ट होता है। आपको पीडीएफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वो फ्री में मिलती हैं, क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलते हैं। और आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। कह रहे हैं एक फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये मेरा एफ है। और जी मेरा फलन है वो भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। जो जी एक्स मेरा ये फलन है, आपको फॉग निकालना है, एफ ऑपरेशन जी निकालना है, और जी ऑपरेशन एफ निकालना है। और आपको बता रहा है कि जो एफ ऑपरेशन जी है वो जी ऑपरेशन एफ के बराबर नहीं है। ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो सीधे मैंने लिए हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो इस वीडियो का जो कंटेंट क्रेडिट जाता है वो विद्या क्वेश्चन बैंक को जाता है। ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक वालों सुन लेना, मैंने आपको क्रेडिट दे दिया है। ठीक है, स्ट्राइक वगैरह मत दे देना। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं यहाँ पर एफ ऑपरेशन जी पर। एफ ऑपरेशन जी निकालना है तो यहाँ लिखेंगे इस तरीके से एफ जी एक्स। ठीक, एफ। अब यहाँ रखेंगे जी एक्स का मान। जी एक्स का मान क्या है बच्चों? जी एक्स का मान है 3x²। ठीक है, एफ ऑपरेशन जी का मतलब है एफ जी एक्स, ऐसे लिखेंगे। फिर जी एक्स का मान मैंने यहाँ रख दिया। अब एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ आपको 3x² रखना है। ये एफ वाला फंक्शन है, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है? 3x²। कॉश एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 3x²। ये मुझे मेरा क्या मिल गया? एफ ऑपरेशन जी फॉग मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। जी ऑपरेशन एफ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जी एफ एक्स। जी जी एफ एक्स का मान रखो। एफ एक्स का मान क्या है? कॉश एक्स।
ठीक है, fx का मैंने मान रख दिया। अब g वाले फलन में जहाँ x होगा वहाँ मुझे क्या रखना होगा, cos x। g वाला फलन मेरा ये दिख रहा है, जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, cos x। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। तो ये मैंने गॉफ और फॉक दोनों निकाल दिए। अब आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो मेरा फॉग है और जो मेरा गॉफ है वो आपस में बराबर नहीं है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये देखिए रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। अब विद्या क्वेश्चन में की खासियत ये है ना कि जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, कौन सा प्रश्न किस साल आ रखा है और कितनी बार आ रखा है वो सब लिखा रहता है। तो ये फायदा हो जाता है क्वेश्चन बैंक का। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ा करो, क्वेश्चन बैंक जरूर लिया करो। ये ए है, ये बी है, तो आपको ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। और फिर आपसे पूछ रहा है क्या ए बी और बी ए बराबर हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए बी पर। ए बी पर ए मेरे पास क्या है, बी मेरे पास क्या है। ए मेरे पास है 1 2 5 और बी 3 4 6। बी मेरे पास है 4 0 2 1 1 5। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम। तो आपको पता है इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान होना चाहिए, तभी गुणा संभव होती है। तो बिल्कुल है, गुणा संभव हो जाएगी। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, मैट्रिक्स का 2 × 2 आएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, इधर से रो लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं बच्चों, कॉलम लेते हैं। तो देखो एक चौके 4, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। फिर आ जाओ 1 × 0 0, 2 एकम 2, 5 5 25। फिर आ जाओ दूसरे रो पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 6 एकम 6। फिर आ जाओ 3 × 0 0, 4 एकम 4 और 6 पंजे 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आपका 4 और 4 8, 8 और 5 13। ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 34। ये मुझे मेरा ए बी मिला, पहला आंसर। अब मुझे क्या निकालना है, बी ए बी निकालना है। चलिए बी ए निकालते हैं। बी पहले है, ए बाद में है। ठीक है, यहाँ बी है और यहाँ पर ए है। बी हमारे पास है 4 0 2 1 1 5 और यह है 1 2 5 3 4 6। इसका जो ऑर्डर है 3 रो है और 2 कॉलम। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में सेम है। ठीक है, तो जो ऑर्डर आएगा गुणा करने पर वो क्या आएगा, 3 × 3 का आएगा। तो इसी से आइडिया लग गया, इसका जो ऑर्डर था वो 2 × 2 था, इसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कभी भी बराबर नहीं होगा, ए बी ए के बराबर कभी नहीं होगा। वो अभी पता लग गया हमें। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इधर से हम रो लेते हैं, इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम। करो गुणा, 4 एकम 4, 0 × 3 0, 4 दूनी 8, 0 चौके 0, 4 पंजे 20 और 0 छक 0। फिर दूसरे रो पे आ जाओ, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 2 दूनी 4, 1 चक्कू 4, 2 पंजे 10 और 1 छक्का 6। तीसरे रो पे आ जाओ,
एक कम एक, 5 तिया 15, एक दूनी 2, 5 चौके 20, एक पंजे 5, 5 चंग 30। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4, 5, 16, 8, 8, 22, फिर आ जाएगा आपको 20, यहाँ मिलेगा 16, यहाँ मिल जाएगा 35 आंसर। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। हर साल एक ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में और यूपी बोर्ड में तो पिछले साल 5-5 नंबर पूछा गया सभी सेट्स में। भाई यूपी बोर्ड ने तो कमाल कर दिया। तो ये सारणिक का हमें मान निकालना है। आपको बताइए हमारा क्या है, R1 है। प्रसार करने पे ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 तो छुपेगा ही छुपेगा, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है, ये लग जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, फिर माइनस का 2, फिर क्या छुपेगा, फिर छुपेगा पहला रो दूसरा कॉलम, गुणा करोगे 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 4 0, प्लस का 4, अब क्या छुपेगा, पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 कम -1, 3 चौके 12, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, 13, 13 चौके 52 माइनस का। तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, -52 इस सारणिक का मान। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। अगला प्रश्न है, ठीक है, अवकलज करने के लिए छोटे प्रश्न 2-2 नंबर में जरूर आते हैं। तो ये हमें एक प्रश्न दे रखा है, x के सापेक्ष हमें अवकलन गुणक निकालना है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। तो सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूँ, जो भी फिलहाल हमें दे रखा है, माना ये y है। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स, यहाँ पर 3x माइनस के एक्स क्यूब बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, tan इनवर्स बाहर दिख रहा है तो tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए अंदर tan का सूत्र बनना चाहिए। तो आपको पता होगा यहाँ क्या करना होगा मुझे, माना x की जगह पे मैं रख दूंगा tan थीटा। ठीक है, तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इस मान को उठाकर यहाँ रखो, बाहर हमारे पास है बच्चों tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये सूत्र है किसका, tan 3 थीटा का। ये बच्चों सूत्र है tan 3 थीटा का। अब यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान रख देना है, रखो मान थीटा का मान है 3, तो बाहर है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। ये अभी हमारा फलन सरल हुआ है। हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन गुणक निकालना है, यानी कि अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पे क्या होता है बच्चों,
कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। और आपको भली बात ही पता होगा कि tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 + x²। तो हमें हमारा अवकलन गुणक क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3 बट्टे में 1 + x²। ठीक है ना। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर, उत्तर। तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखो बच्चों, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर हम कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें। तो क्वेश्चन बैंक आप विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, बढ़िया है। ये मैं अपने ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी आया भी नहीं है, तो फिर पहले भी बता दे रहा हूँ, जब आए तो खरीद लेना। हो सकता है अभी आया भी नहीं है, तो जब आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से खरीद लेना। तो वहाँ से खरीदोगे, थोड़ा कमीशन वमीशन मुझे मिल जाएगा, ये मेरा लालच है। मुझसे आप खरीदना तो आपको है ही है, किसी भी पब्लिशर का खरीदोगे तो मेरी रिकमेंडेशन से ये खरीदना तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये y बराबर दे रखा है x की पावर sin x, तो dy/dx ज्ञात करना है। ये प्रश्न बड़े नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में आता है या फिर 5 नंबर में आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है y बराबर x की पावर है sin x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ लॉगारिथम लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग ले लो, तो इधर से अपना हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा अपना log x की पावर sin x। लॉग ले लिए दोनों तरफ। अब इधर आपको दिख रहा होगा भैया सूत्र के रूप में, कौन सा वाला, log m की पावर n। क्या होता है, n log m, ये सूत्र होता है, लगा दो। यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, log y है, ये जो पावर में होता है वो आ जाता है गुणे में सामने, sin x गुणे में log x। ये फलन मेरा क्या हो गया, सरल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अवकलज करना है, dy/dx निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो भैया x के सापेक्ष। तो यहाँ दो फलन की गुणा है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, तो यहाँ log y का अवकलज क्या होगा बच्चों, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाता है, dy/dx। ठीक है, हमें dy/dx चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, नियम पहला वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख के दिखा रहे, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ये हमने सूत्र में रख के दिखा दिया। अब आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx है, ये बट्टे का भाई इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, ब्रैकेट लगा लो। अब आगे हल करेंगे, sin x वैसे का वैसा, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, फिर log x वैसे का वैसा, sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस y का मान रख देना है। y का मान क्या है, x की पावर sin x, y का मान रख दो। y का मान है x की पावर sin x, ये है हमारे पास sin x बट्टे x, फिर है log x गुणा cos x। ये हमको हमारा
dy बट्टे dx आराम से मिल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिखाइए कि ये जो फलन है, अगर x का मान 0 से बढ़ा लोगे तो ये एक वर्धमान फलन है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 ही लिए हैं। ऐसे और भी भाई बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में हर साल आते हैं। अगर आप बोलोगे भैया ऐसे और एक पार्ट बना दो हमारे लिए, तो मैं और एक पार्ट बना दूंगा। ठीक है, बस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाना चाहिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, तभी मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। हमें क्या दे रखा है बच्चों? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आते हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है, ठीक है, जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है, चाहे वर्धमान फलन की बात करें या ह्रासमान, हमें क्या करना होता है? एक बार अवकलज कर दो भैया, एक बार अवकलज एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा? 2x, कांस्टेंट का अवकलज होता है 0, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब आप लिखोगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में बोल ही दिया है, क्या बोला है कि भैया x का मान आपको 0 से बड़ा लेना है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, 1/2 1/3, 0 से बड़ा लेना है। जैसे हम x का मान कोई भी धनात्मक मान रखोगे, 14 धनात्मक है, x भी धनात्मक आएगा। धनात्मक गुणा धनात्मक क्या होता है? धनात्मक। तो जब x का मान हम 0 से बढ़ा लेंगे तो एफ डैश एक्स का मान क्या जाएगा? 0 से बड़ा ही आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक हो तो फलन क्या होता है? वर्धमान होता है। तो फलन वर्धमान है, और अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? ह्रासमान होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना तगड़ा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया। 8 क्वेश्चन हो गए अभी तक, मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जरूर आता है लघुत्तरी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हमें क्या दे रखा है? ए की पावर x³ गुणा x² dx। आई थिंक ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.6 का, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन देख के बता दूंगा भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो, इसको मानने से ये मिल रहा है। मैंने अभी आज की डेट में अगर मैं बताऊं, वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है यूट्यूब पे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य बैच अभी चल रहा है उसमें प्रश्नावली 7.6 कंप्लीट हो गई है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया चैप्टर वाइज। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना टी मान लेते हैं x की पावर 3 को। क्यों माना मैंने टी? क्योंकि मुझे यहाँ उसका अवकलज दिख रहा है। यहाँ dx है, क्या कर दूंगा? x के सापेक्ष अवकलज, 3 सामने आ जाएगा, 1 घात कम, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखूंगा, तो मुझे मेरा इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? देखो, x की पावर t, क्या x की पावर 3 को मैंने t माना है, और x² dx की जगह पे क्या जाएगा? dt बट्टे 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है वो मेरा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a की पावर t dt। a की पावर t का समाकलन क्या होता है? a की पावर t ही होगा। एक एक हाथ में जो भी होता है उसका समाकलन वही होता है, t होगा, है ना? इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे? t का मान रख देंगे। a की पावर t कम a की पावर t, t का मान क्या है बच्चों? x की पावर 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। और यहाँ लिखना मत भूलना, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों? समाकलन नियतांक। जहाँ c हमारा क्या है बच्चों? समाकलन नियतांक। आंसर।
इस प्रकार का प्रश्न आपको एक लघु उत्तरी में जरूर मिलेगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, ऐसे प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वें नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आता है। देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, आप सोच लो। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि एवं घात बताइए। अब ये चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत आसान है। नहीं पढ़ा है तो भी आप सीख जाओगे। तो हमसे क्या पूछा है? कोटि। क्या पूछा है? कोटि। कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। और हमसे फिर पूछा है घात। घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। कोटि क्या होती है? कोटि कैसे चेक करते हैं? जो भी हमें अवकल समीकरण दे रखा है, कितनी बार सबसे ज्यादा अवकलज किया गया है वो देखो। डी की पावर देखना है 4 बार। तो कोटि मेरा कितना है भाई? 4। उसके बाद आपको घात चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? घात चेक करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि ये अवकल समीकरण के रूप में है, मतलब बहुपद के रूप में है कि नहीं है। बिल्कुल है। मतलब किसी के पावर में कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, 1/2 1/3 नहीं होना चाहिए। किसी के एंगल में dy/dx वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है। सिंपल है तो घात परिभाषित है। अब घात परिभाषित है, कहाँ से चेक करते हैं घात? जहाँ से आपने कोटि चेक किया है उसी की पावर में देखो कितना है, 3 है। तो घात मेरी कितनी हो जाएगी? 3। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल ऐसा आता है, और ये सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हो गए। 11वें पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको समाकलन आता है तो ये आप धड़ाधड़ कर दोगे। ये क्या होता है? पृथक्करण विधि। इसमें क्या करना होता है? एक्स वाले को एक तरफ लेना है, वाई वाले को एक तरफ लेना है। आपको हल पूछा है। हल मतलब वाई का मान निकालना है। तो पृथक्करण विधि लगाएंगे। ये वाई है, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा। हर साल एग्जाम में आता है। फिर डी वाई से अंदर गुणा कर दोगे। डी वाई एक कम डी वाई, ये हो जाएगा y² dy। नहीं अभी मत करो, अभी आप पहले लिखो समाकलन करने पर दोनों तरफ। देखो हमें y का मान निकालना तो इस d को हटाना पड़ेगा। d हटाने के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन। समाकलन करने पर दोनों तरफ करो भैया समाकलन। तो ये हो गया समाकलन का चिन्ह। दोनों तरफ मैंने समाकलन ले लिया। अब समाकलन हम अलग अलग ले लेंगे। dy एक कम dy, यहाँ से हो जाएगा y² dy, यहाँ हो जाएगा dx एक कम dx, और ये हो जाएगा x² dx। सूत्र आपको आना चाहिए। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y। यहाँ दिख रहा है x की पावर n वाला फॉर्मूला। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? x की पावर n+1 बट्टे में n+1। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। n की जगह पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2+1 बट्टे में 2+1। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x की पावर 2+1 2+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। यह है अपने पास y प्लस y की पावर 3/3, यहाँ है x की पावर 3/3 प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? व्यापक हल मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये a है, ये b है, तो आपको a क्रॉस b निकालना है और उसका परिमाण निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो a क्रॉस का मतलब क्या होता है? सदिश गुणन। इसके लिए क्या करते हैं? ऐसा 2 डंडा बनाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं i, फिर लिखते हैं j, फिर लिखते हैं k। फिर लिखोगे i का गुणज पहले वाले का 1 है, j का गुणज 2, k का गुणज -2। फिर यहाँ i का गुणज 2, j का गुणज 3, k का गुणज -1। ठीक।
यहाँ पर क्या है बच्चों, आई है। ध्यान रखना, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। आई के लिए आई छुपा दो, इसके गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, माइनस 2 3 6 माइनस का, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा जे। जे छुपाएंगे, 1 1 कम माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाओ के छुपाएंगे, 1 3 3, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4 आई, 4 में से घटाएंगे 3 जे, और 3 में 4 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का के। तो ये हमको हमारा मिला ए क्रॉस बी। ये हमें हमारा क्या मिला बच्चों, ए क्रॉस बी। अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, परिमाण। अतः ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, परिमाण। क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो भी आई का गुणज है उसका वर्ग करो, 4 है वर्ग, प्लस जे का गुणज है उसका वर्ग करो, प्लस के का जो गुणज है उसका वर्ग करो। ये सूत्र होता है 4 चौको 16, 3 3 9, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के 26 आंसर। इतना आसान है, आराम से बन गया। तो 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगले आ जाओ, कह रहे हैं ये बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस सदिश के समांतर है। ठीक है, इस सदिश के क्या है, समांतर है। सो मैं आपको बताता हूँ, एक रेखा आपको दे रखी है, इस रेखा के समांतर एक समीकरण आपको और निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं सदिश समीकरण। पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, बिंदु दे रखे हैं। बिंदु हमारे पास है 1 2 3, तो बिंदु से बनता है ए वेक्टर, यहाँ से आ जाएगा आई प्लस का 2 जे प्लस का 3 के। एक्स के लिए आई होता है, वाई के लिए जे होता है, के जेड के लिए के होता है। ये ए हो गया। समांतर सदिश में क्या दे रखा है, समांतर सदिश। समांतर सदिश को हम बी वेक्टर से दर्शाते हैं। ये हमको ये दे रखा है 3i प्लस का 2j माइनस के 2k। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सदिश समीकरण। ठीक है, सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ये सूत्र है प्यारे बच्चों, अब इस सूत्र में बस मान को रख देना है। ए हमें दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा बी का मान हमारे पास है 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, सदिश समीकरण। ठीक है, ये पहले वाला का उत्तर मिल गया, सदिश हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण पे निकालना है। इतना हो गया, अब आ जाओ कार्तीय समीकरण पे, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। इतना लिखने के बाद दूसरे वाले पे आ जाओ, का लिख देना कार्तीय समीकरण के लिए, उसके बाद लिखना दिया है बिंदु ये। ठीक हो गया। सदिश समीकरण, समांतर सदिश क्या दे रखा है, समांतर सदिश। समांतर सदिश हमको दे रखा है 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। यहाँ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, ए क्या होता है, आई का गुणज, बी क्या होता है, जे का गुणज, सी क्या होता है, माइनस के का गुणज। अब आपको क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण। रेखा का
कार्तीय समीकरण, ठीक है। इसका प्यारे बच्चों जो सूत्र होता है वो होता है x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी। x1 क्या है मेरा, ये बिंदु जो होते हैं वो आपका x1 y1 z1 होते हैं, और ये आपका ABC है। इन सभी मान को उठाकर यहाँ पर रख दो। x माइनस x1 ए की जगह पर है 3, y माइनस के y1 बी की जगह पे है 2, z माइनस z1 सी की जगह पे है माइनस का 2। ये हमें रेखा का कार्तीय समीकरण मिल गया। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 14वां प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि इसका सेकंड पार्ट में लाऊं या ना लाऊं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अगर आप गणित से बहुत ज़्यादा डरते हो तो जिन जिन प्रश्नों को अगर मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट, उनको आप ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं जिनको चुन के लाता हूँ, छाट छाट के लाता हूँ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे गए हैं। और ये हर साल या तो यही प्रश्न आएंगे या इससे मिलते जुलते ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कह रहे पी ए इतना है, पी बी इतना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए बट्टा बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें क्या बोल रखा है, ए व बी स्वतंत्र घटना है, ये स्पेशल वर्ड बोला है। देखो जब भी ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो क्या होता है, पी ए गुणा पी बी के बराबर होता है, जब भी स्वतंत्र घटना बोलेगा तो ये चीज होगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पी ए बट्टा बी, सप्रतिबंध प्रायिकता हमें निकालनी है, पी ए बट्टा बी हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पी ए बट्टा बी का ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ए बट्टा बी जब भी आएगा, मतलब कुछ भी रहे बट्टे में, तो उन दोनों का लग जाता है इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में जो भी होगा वो आ जाएगा उसकी प्रायिकता पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास क्या है, पी ए गुणा पी बी, हम यहाँ रख देंगे पी ए गुणा पी बी, पी फॉर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यहाँ आ जाएगा पी बी, पी बी से पी बी कटा, यहाँ आ जाएगा पी ए, और पी ए का मान मुझे दे रखा है 3/5, तो मुझे प्रायिकता ए बट्टा बी क्या मिलेगा, 3/5। इतना आसान था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे प्रश्न हमारे आराम से बन गए। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमारे आराम से बन गए, देख सकते हैं ये सारे प्रश्न भी हमने किए हैं। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये सारे तगड़े प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया, सिखाया, पढ़ाया, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ही फीस देनी है, बार बार फीस नहीं देनी है, और अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो टॉपर बन के ही रहोगे, है ना। जैसे ही मार्केट में बुक आए तो ये विद्या क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर लेना, बहुत अच्छी किताब है, आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के साथ साथ, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो तो क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसके क्वेश्चन बैंक लगाने शुरू कर दो क्वेश्चन बैंक से। कुछ क्वेश्चंस खुद से होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी किसी भी चीज़ की नीड हो मुझे बताइए। एक लड़की मुझे कमेंट कर रही थी, सर मैंने आज ही आपका चैनल देखा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जिसके पास भी हमारा चैनल जा रहा है
वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्कूल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मैं जो गणित पढ़ाता हूँ बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत ईज़ी वे में, ताकि आप हर चीज़ आराम से समझ पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है? प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और कम से कम स्कूल से घर आने के बाद आपको गणित मिनिमम 3 घंटा तो पढ़ना ही है स्कूल के बाद। ठीक है? स्कूल के बाद कम से कम 3 घंटा पढ़ना है। उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो और बेहतर है। ठीक है? और 2 टाइम को बाँटो। एक आप करंट में जो पढ़ रहे हो वो चीज़, और एक बैकलॉग या रिवीजन के लिए एक शेड्यूल बनाओ मैथ के लिए, तो बेस्ट है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पे जैसे 1000 लाइक हो जाएँगे, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं ला दूँगा। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।